हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य एकेडमी में आप सभी को अश्विनी सर का नमस्कार। आज हम एक नए अंदाज में एक नया चीज पढ़ाने जा रहे हैं, वो है टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर अभी इसका कंप्यूटराइज नहीं हुआ है, इसको हाथ से लिखकर आपको बता रहे हैं और आगे इसको कंप्यूटराइज करके पढ़ाया जाएगा और कोशिश होगी कि इसको प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जाए। लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो परंपरागत प्रश्न हैं उन प्रश्नों को किस तरह परीक्षाओं में पूछा जाता है। आज एक टॉपिक उठाए हुए हैं कि प्राचीन भारत में साहित्य व साहित्यकार से संबंधित प्रश्न। प्राचीन भारत के साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित कुछ प्रश्न इसमें दिए गए हैं। जैसे पहला प्रश्न है, इतिहासकार के पिता, लिखा हुआ है इतिहासकार के पिता की पदवी सही अर्थों में से निम्न में से किससे संबंधित है। प्रश्न एक बार रिपीट करते हैं, इतिहासकार के पिता की पदवी निम्न में से सही अर्थों में किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन 4 दिए गए हैं, सुकरात, हेरोडोटस, यूरिपिडेज और इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग जानते होंगे कि इतिहास के जनक या इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, जिनकी कृति हिस्टोरिका है। हम पढ़ चुके हैं कि भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम विदेशी ईरानी थे। तो हेरोडोटस ने अपनी कृति, अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में उल्लेख किया है कि ईरान के शासक, जिसका प्राचीन नाम फारस है, फारस के शासक दारा प्रथम ने भारत के 2 क्षेत्रों गंधार एवं कम्बोज को जीतकर वहां से 360 टैलेंट 16 राजस्व वसूला। वहां हम इसको पढ़े हुए हैं। तो इसका आंसर होगा हेरोडोटस को इतिहास का जनक या पिता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। मुद्रा राक्षस याद होगा, हम गुप्तकालीन इतिहास पढ़ रहे थे, उसमें उल्लेख किए हुए थे विशाख दत्त कि विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस है, जो एक प्रसिद्ध जासूसी नाटक है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन दिया हुआ भास, अशोघोष, कालिदास और विशाख दत्त। तो इसका सही आंसर होगा विशाख दत्त। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। आप जानते हैं कि अष्टाध्यायी एक व्याकरण का ग्रंथ है, जिसके लेखक पाणिनि हैं। पाणिनि ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अष्टाध्यायी की रचना की, जो एक व्याकरण ग्रंथ है। आगे चलकर देखेंगे कि उसी का सार संक्षेप किया गया था। कात्यायन ने वार्तिका लिखा, फिर आगे चलकर पतंजलि के पतंजलि ने गणित पर महाभाष्य लिखा और सातवाहन शासक हाल के दरबार में रहने वाले सर्ववर्मन ने कालतंत्र की रचना की। तो ये सभी वो व्याकरण के ग्रंथ रहे हैं। पाणिनि के अष्टाध्यायी, कात्यायन की वार्तिका, पतंजलि का महाभाष्य और सर्ववर्मन का कातंत्र। नेक्स्ट प्रश्न, मेघपर्णो कह रहा है कि मेघपर्णो मिनांडर तथा
एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह भिक्षु कौन थे? मीन्स यवन शासक मिनांडर और एक बौद्ध भिक्षु के बीच आपसी वार्तालाप संवाद हुआ, उसी को मिलिंद पन्नों में उल्लेख किया गया है। तो कह रहा है कि वो बौद्ध भिक्षु कौन थे जिनसे राजा मिनांडर का संवाद हुआ था। ऑप्शन दिया हुआ है नागार्जुन, नागसेन, नागभट्ट, कुमारी भट्ट। तो इसका सही अर्थ होगा नागसेन। नागसेन और यवन शासक मिनांडर के बीच जो वाद विवाद हुआ है, मिनांडर का प्रश्न और बौद्ध भिक्षुक नागसेन का उत्तर, उसी को मिलिंद पन्नों में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कलहल की राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? यानी कि कलहल की जो पुस्तक है राज तरंगिणी है, इसको आगे का इतिहास उसमें से किसने लिखा है? ऑप्शन दिया हुआ है बिल्हड़ एवं मृतुंग, बिल्हड़ एवं मम्मट, जोनाराज एवं मेरुतुंग, जोनाराज एवं श्रीधर। तो ध्यान रखेंगे क्या इसका सही अर्थ है, सही आंसर है जोनाराज एवं श्रीधर ने कलहल की रचना राज तरंगिणी को और आगे बढ़ाया, यानी कि आगे का इतिहास लिखा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, तीन पुस्तकें, नागानंद, रत्नावली तथा प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे? जो ऑप्शन दिया गया है बाणभट्ट, हर्ष, कात्यायन, वात्स्यायन। तो आप जानते हैं कि बाणभट्ट हर्ष के दरबार में रहते थे। उन्होंने हर्षचरित की रचना की, बहुत सी पुस्तकें लिखा उन्होंने। और कात्यायन ने वार्तिका लिखा, वात्स्यायन की कामसूत्र है। तो हर्ष, ये सकलोत्तर पथनाथ स्वामी हर्षवर्धन की ये तीनों प्रसिद्ध पुस्तिकाएं, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नेक्स्ट प्रश्न करा है कि स्वप्नवासो दत्ता के लेखक हैं। ऑप्शन दिया हुआ है कालिदास, भवभूति, भास, राजशेखर। हम पढ़ चुके हैं अपने वीडियो में कि कालिदास की रचनाएं बहुत सी हैं, उसमें स्वप्नवासो दत्ता नहीं है, भवभूति की मालती माधव है, राजशेखर की अवंती सुंदरी कथा है, बहुत सी पुस्तकें राजशेखर की हैं, कायमानसा है, बिरसाल भंजिका है, भास, ये सही, इसका आंसर होगा भास। भास की रचना का नाम है स्वप्नवासो दत्ता। मैं जनपद काल पढ़ा रहा था, उसमें आप बताया था कि कौशाम्बी के शासक उदयन अपने समय के बहुत अच्छा वीणा वादक थे और उन्हीं के समकालीन अवंत के शासक चंड प्रदोत थे। चंड प्रदोत की कन्या का नाम बासो दत्ता था। बासो दत्ता वीणा बजाना सीखना चाहती थी और उस समय के उदयन से बड़ा कोई वीणा वादक नहीं था। तो चंड प्रदोत यानी कि बासो दत्ता के पिता अवंती नरेश चंड प्रदोत ने यह अफवाह फैला दी कि कुछ हाथी सनक गए हैं, उनके साम्राज्य के जनता को, बेगुनाह जनता को कुचल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि यह बात कौशाम्बी शासक उदयन के पास पहुंची और उदयन ऐसा वीणा बजाते थे कि मनुष्य नहीं बल्कि पशु भी उनकी वीणा सुनने लगते थे। तो ध्यान रखेंगे कि महाराज उदयन हाथियों को बस में करने के लिए जंगल में जाकर वीणा बजाने लगे, लेकिन छल से, धोखे से चंड प्रदोत के सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके राजमहल में लाया गया तो बताया गया एक कमरे में बंद करके कि आपको एक कमरे में
जो पर्दा लगा हुआ है, पर्दे के पीछे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इसको आपको बिना सिखाना है, लेकिन पीछे पर्दा हटाकर नहीं देखना है कि कौन है। महाराज उदयन ने स्वीकार कर लिया, बिना सिखाने लगे तो कुछ जानते हैं कि मानवीय गलतियां है कि सिखाते समय कुछ गलतियां हो जाया करती हैं। तो उदयन कुछ सिखा रहे थे और पर्दे के पीछे बैठा व्यक्ति थोड़ा उल्टा या नहीं सीख पा रहा था, तो ऐसी स्थिति में वो डांटने के पर्वत से गुस्सा आया उदयन को। तो डांटने के पर्वत से जब पर्दे को हटाया तो देखा कि पर्दे के पीछे एक सुंदरी बैठी हुई है। तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि उसी जगह वासुदेवता और उदयन का प्रेम हुआ और वहां से वो दोनों लोग फरार हो गए। और उसी की कथा, उन दोनों का प्रेम कथा स्वप्न वासुदेवता है, जिसकी रचना भास ने किया है। तो आपका सही अर्थ है, आपका सही आंसर है कि स्वप्न वासुदेवता के लेखक भास है। नेक्स्ट प्रश्न करा है कि प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ, वो प्राचीन भारत का कौन ऐसा महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है हितोपदेश, पंचतंत्र, कथा सरित सागर, अभिज्ञान शकुंतलम। ध्यान रखेंगे कि नारायण की रचना ये हितोपदेश है। विष्णु शर्मा की रचना पंचतंत्र है। सोमदेव की रचना कथा सरित सागर है और कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम है। तो नारायण की हितोपदेश है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है और कथा सरित सागर सोमदेव की है और अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचना है। तो ध्यान रखेंगे कि पंचतंत्र का उल्लेख हम सिंध आक्रमण के परिप्रेक्ष्य में भी किए हुए थे कि सिंध आक्रमण के समय अरबों ने पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद किया था। तो पहला इसका अरबी में अनुवाद हुआ और बाद में अन्य यूरोपीय भाषाओं में पंचतंत्र का ही अनुवाद हुआ है, जो विष्णु शर्मा की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन बीजगणित के क्षेत्र में योगदान हेतु विशेष प्रसिद्ध है? कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से विख्यात रहा है? यही प्रश्न ऑप्शन दिया हुआ है भास्कर, आर्यभट्ट, लल और ब्रह्मगुप्त। इसका सही ऑप्शन है भास्कर। नेक्स्ट प्रश्न आएगी गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो ध्यान रखेंगे लीलावती एक प्रसिद्ध गणित की पुस्तक है। एक पूछा जाता है कि लीलावती किसकी पुस्तक है, किससे संबंधित है? तो गणित से संबंधित है। मैं गणित से संबंधित लीलावती के लेखक थे भास्कराचार्य। नेक्स्ट प्रश्न, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। ऑप्शन दिया हुआ है समाज व्यवस्था से, कानून से, अर्थशास्त्र से, राज्य कार्य पद्धति से। तो आप सभी जानते होंगे कि मनुस्मृति का संबंध सामाजिक व्यवस्था से है, सामाजिक व्यवस्था से, और इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है पाणिनि, मनु, कौटिल्य, कपिल। थोड़ा हम सबकी 10 नाम का उल्लेख करते हैं। अभी उल्लेख किए हुए हैं कि पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी व्याकरण का ग्रंथ है। कौटिल्य की रचना सभी जानते होंगे अर्थशास्त्र है और शास्त्र का मुख्य संबंध राजनीति से है। कपिल की पुस्तक सांख्य, ये दो फिलॉसफी के हैं, दर्शन की है। शेष बचे मनु। तो मनु को ही
भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो से संबंधित बहुत प्रश्न पूछा जाता है। हम उल्लेख कर चुके हैं राजपूत काल पढ़ाते समय कि अग्निकुंड से 4 राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। इसका पहली बार उल्लेख ये पृथ्वीराज रासो में ही हुआ है कि गुरु वशिष्ठ को अपने यज्ञ करने, राक्षसों से, दुष्टों से सुरक्षा करने के उद्देश्य से उन्होंने अग्निकुंड से 4 राजपूतों की उत्पत्ति की थी और वो थे प्रतिहार, परमार, चौहान तथा चालुक्य। ध्यान रखेंगे कि उसी ये चौहान वंश का शासक राय पिथौरा या पृथ्वीराज चौहान के दरबार में ये चंद्रवदाई रहते थे और चंद्रवदाई की ही रचना है पृथ्वीराज रासो। ये ज्ञानक भट्ट भी थे, इनका पृथ्वीराज विजय पुस्तक है। तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रवदाई की रचना पृथ्वीराज रासो है, जो कई बार प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करा है कि राय तरंगिणी के लेखक कलहड़ के समय शासक कौन था? राय तरंगिणी के लेखक कलहड़ थे और कलहड़ किसके दरबार में रहते थे, किसका संरक्षण प्राप्त हुआ? यही प्रश्न पूछ रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है जयसिंह, हर्ष, गोविंद चंद और जयचंद। ध्यान रखेंगे कि गोविंद चंद और जयचंद दोनों गढ़वाल वंश के शासक थे। इनकी राजधानी कनौज हुआ करती थी। ज्ञानक हर्ष और हर्षवर्धन की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, अभी पढ़े हुए हैं, नागानंद, रत्नावली तथा प्रियदर्शिका। और जयसिंह कश्मीर के शासक थे। ध्यान रखेंगे कि राय तरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, जो वहां पर राज करने वाले कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश से संबंधित है। और ये ध्यान रखेंगे कि बहुत प्रश्न पूछा जाता है। ये 12वीं सदी की रचना है और राजा जयसिंह के दरबार में कलहड़ रहते थे, तो उस समय समकालीन शासक कश्मीर के जयसिंह थे। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है कि कालिदास की निम्न में से कौन सी कृतियां नहीं है, कौन सी उनकी पुस्तक नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है मेघदूत, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशीय और मृच्छकटिकम। ध्यान रखेंगे कि कालिदास, जिसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे, उनकी बहुत सी पुस्तकें हैं। ऋतुसंहार, अभिज्ञान शकुंतला, कुमार संभव, विक्रमोर्वशीय, मेघदूत जो विदर्भ शैली में लिखे हुए थे। तो ये 3 जो प्रथम पुस्तकें हैं, मेघदूत, ऋतुसंहार और विक्रमोर्वशीय, तीनों कालिदास की है, जबकि मृच्छकटिकम कालिदास की नहीं है। ये शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम, यानी कि माटी का खिलौना। तो इसका सही आंसर होगा कि मृच्छकटिकम, जो कालिदास की रचना नहीं है। और प्रयास होगा कि आगे आपको प्रोजेक्टर के माध्यम से ऐसे टेस्ट पेपरों को टाइप कराकर, कंप्यूटराइज टाइप कराकर आपके समक्ष पढ़ाया जाए। आप कमेंट करेंगे कि ऐसे प्रश्नों को पढ़ाया जाए या सीधे आपको टेस्ट पेपर ये व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जाए। आप कमेंट अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।